Okay, student, let's see this question. If one of the vertices of the square circumscribing the circle is this, okay, यानी by diagram आपको इसको एनालाइज करना पड़ेगा. ध्यान रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में बाय डायग्राम सॉल्व होंगे. चलिए, तो इसका डायग्राम हम बनाते हैं. ये कह रहा है कि एक तो सर्कल है. अब सर्कल को अगर आप ध्यान से देखें, यहीं पे हम बना लेते हैं. उसका सेंटर है 1,0. सेंटर इज 1,0 एंड द रेडियस इज, आई थिंक ये √2 नहीं होगा, दिस इज 2, रेडियस इज 2. तो मेरे ख्याल से जो सर्कल आना चाहिए वो इस टाइप का कुछ बनेगा. सेंटर ही हो गया एंड रेडियस इज 2. तो ठीक है, रेडियस 2 है ना, थोड़ा बड़ा बनेगा. दो इधर, दो इधर, दो इधर. ठीक है, एक्चुअली जो ये रेडियस है ये 2 है, रेडियस 2 दे रखा है. अब वो कह रहा है कि एक पॉइंट है 2 + √3 आयोटा, वो इसी पे लाई कर रहा है. तो लेट से वो मैं पॉइंट मान लेता हूं. अब 2, आई थिंक ये तो 3 हो जाएगा. 2 यहाँ पे 2 + √3 आयोटा, यानी 2, √3 लिख ले इसको. ये ठीक है, रूट आयोटा पे नहीं होगा. देन फाइंड द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय अदर वर्टिसेस. ओके, स्क्वायर बनाना है मुझे. ओके, अब स्क्वायर बन तो जाएगा. स्क्वायर के लिए क्या होता है, एक वर्टिसेस दे दी तो एक वर्टेक्स जस्ट यहाँ पे नीचे होगी. ओके, और कहीं ना कहीं जो दूसरी वर्टेक्स बनी होगी उसका मैं इस टाइप से भी ले लेता हूं कि ऑब्वियसली सेंटर से डायगोनल जाएगा. स्क्वायर अगर बनेगा सर्कल के अंदर तो यहां से जाना चाहिए. और तो मुझे क्या करना है ना, और ये मिड पॉइंट होगा. दिस विल बी एक्ट एज मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल. क्या कहते हो, सही बात कर रहे हैं? दिस सेंटर विल बी मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर. तो अगर ये मिड पॉइंट है तो हमें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा. ठीक है, तो लेट्स से दिस इज a, b. तो a + 2/2 should be 1 and b + √3/2 should be 0. तो आपको दिख रहा है a का वैल्यू 0 आ गया एंड b का वैल्यू -√3 आ गया. यानी कहने का मतलब ये है, दिस पॉइंट विल लाई ऑन y एक्सिस. अब ये y एक्सिस पे तो यहां पे ही होगा वो, यानी आपका सॉरी, आपका जो स्क्वायर है वो ये बन रहा है. एक्चुअली कहने का मतलब ये स्क्वायर बन रहा है. ठीक है, ये वाला a, b, c, d. अब क्या पूछा, सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द अदर 3 वर्टिसेस. अब मुझे बताइए, इसमें एक कंसेप्ट यूज हो रहा है ना, राइट एंगल ट्राइंगल. इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या बोला है इसमें, सेंट्रोइड बताना है. ठीक है, तो सेंट्रोइड तो खैर उन तीनों का सम करके, यानी हमें b का कोऑर्डिनेट मिल जाए, a का कोऑर्डिनेट मिल जाए और इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, तो हम उससे भी निकाल सकते हैं. चलिए, b का कोऑर्डिनेट वैसे अगर देखा जाए क्या होना चाहिए, अच्छा ये वाला कोऑर्डिनेट आया था -√3, तो ये -√3 और ये हो जाएगा 2. ठीक है, ये b का कोऑर्डिनेट, और d का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x का कोऑर्डिनेट 0 और y का कोऑर्डिनेट वही √3. तो कहने का मतलब है सेंट्रोइड ऑफ, देन सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABD. ABD का सेंट्रोइड क्या होगा, आई थिंक उसका फॉर्मूला सबको मालूम है. सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 + x3/3. तो आप देख रहे हो ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो 2/3, y1 + y2 + y3, यानी √3 + -√3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये -√3 यहां पे रह जाएगा अपॉन 3. अब देखो ये ऑप्शन कहां मिल रहा है, 2/3 माइनस, आई थिंक ये सी ऑप्शन मिल रहा है. ओके, द आंसर इज सी. थैंक यू.